दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है या किस तरह का संबंध होता है, तो कुछ नहीं करना। देखिएगा F बराबर R/2 होता है, यानी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो F बराबर R/2 कहिए तब, या R बराबर 2F कहिए तब। नहीं समझे? नहीं समझे। यानी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दुगुनी होती है। देखने में गड़बड़ी हो सकता है, देखने में गड़बड़ी होगा, नहीं तो चमक के आधार पर होगा, नहीं तो रंगीन के आधार पर होगा। कहने का मतलब है कि देखने में गड़बड़ उत्पन्न होगा तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होगा, और चमकने की जब बारी आएगा तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के होगा। चमक कहीं भी अगर आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होगा, और रंगीन दिखाई देने का काम अगर होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होगा। हाँ, फिर से समझिए, प्रकाश की 3 घटना के कारण ही हम लोग इस तरह का कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। पहला है देखने में गड़बड़ी होना, अगर देखने में गड़बड़ी कहीं है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। अगर चमक की चर्चा करता है, कहीं भी चमक की चर्चा करे तो कुछ नहीं करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में चला जाना है। अगर रंगीन देखने की चर्चा करे तो हमको चला जाना है प्रकीर्णन में। थोड़ा आप समझते हैं। कहता है कि मछली जो है अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। तो देखिएगा, देखने में कन्फ्यूजन है, देखने में कन्फ्यूजन है। वास्तव में मछली अपनी गहराई से ऊपर नहीं रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर है, तो देखने में गड़बड़ी है, तो प्रकाश का अपवर्तन देंगे। तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में तारा टिमटिमाता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि तारा टिमटिमा रहा है, जिसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। छड़ टेढ़ा दिखाई देना, मतलब कि अगर आप बाल्टी के तली में अगर आप सिक्का रखते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अगर सीधा छड़ रखते हैं तो लगेगा छड़ की मुड़ा हुआ है। तो ये देखने में गड़बड़ी है, इसलिए आपका प्रकाश का अपवर्तन होगा। देखिएगा, सूर्योदय के पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, और सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त होने के बावजूद भी सूर्य क्षितिज पर दिखाई देता है, तो फिर देखने में गड़बड़ी है। तो जब देखने में गड़बड़ी है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये तो बात आप समझ में आ गया। थोड़ा चमकने की चर्चा कीजिएगा। देखिएगा, हीरा जो होता है चमकता है, तो हीरा के चमकने के कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टूटा हुआ कांच चमकता है, अगर कोई शीशा टूट जाता है तो बीच में जब ताकिएगा बाहर से तो चमकता हुआ प्रतीत होता है, तो उसका भी कारण है क्या है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में जाते हैं, वहाँ पे आपको जल रहता नहीं है, लेकिन बालू ऐसा चमक करके आपको प्रतीत होता है कि वहाँ पर जाने के बाद पानी है, लेकिन पानी मिलता नहीं है। मृग तृष्णा का बनना भी आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। आप आसमान में क्या करते हैं कि कभी कभी इंद्रधनुष देखते हैं, जिसको आप पनसोखा बोलते हैं, तो उसके देखने का कारण भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इंद्रधनुष बनने का कारण भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आप प्रकीर्णन पर थोड़ा गौर कीजिएगा। आप देखते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और आप देखते हैं कि समुद्र का जल जो है नीला दिखाई देता है, तो उसका भी कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आप फिर देखते हैं कि आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, कब? जब सूर्योदय होता है तब, या सूर्यास्त होता है तब। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखाई देना। देखिए यहाँ पे रंग की चर्चा है, लाल रंग है, रंग की चर्चा है, इसलिए आपका क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। तो फिर से समझिए, अगर देखने में गड़बड़ी है तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, अगर चमकने की चर्चा करता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अगर रंग की चर्चा करता है तो फिर आपका प्रकीर्णन होगा। अगले वीडियो में, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। कि जो प्रकाश को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं, और दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो अब देखिए थोड़ा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का हो जाता है, एक हो जाता है अवतल दर्पण, दूसरा हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो ये गोलीय दर्पण के प्रकार हुआ। थोड़ा पसंद से अब इसके माजरा को समझते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है। कुछ नहीं करना है, जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे, और जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, अरे भाई गोला का भाग है, खोखले गोले का भाग है, तो उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। चलिए, ये तो क्लियर हुआ। अब गोलीय दर्पण आपका 2 प्रकार का हुआ, एक हुआ अवतल दर्पण, दूसरा हुआ उत्तल दर्पण। तो अवतल, अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ, उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ। अब देखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ है, अगर धंसा हुआ है मतलब बैठा हुआ है, खाल है, तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, और जिसका उठा हुआ है उसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे। नहीं समझे? पसंद से समझिए। एक टोकरी माटी आप उठाते हैं, तो जहाँ से माटी आप उठाते हैं वहाँ पे खाल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो जहाँ से माटी आप उठाते हैं एक टोकरी, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो उसको आप कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक है? और उस माटी को जहाँ पे आप रखिएगा वहाँ पे ऊँच हो जाएगा, ऐसे ऊँच हो जाएगा, तो उसे आप क्या कहेंगे?
उत्तल दर्पण कहेंगे। अरे ये नहीं समझ में आया, तो कढ़ाई ले लो, कढ़ाई को पलट पिछवा जो है ऊपर कर दीजिए ऐसे पलट करके, तो हो गया कौन, उत्तल दर्पण। चलिए अब ये कह रहा है क्या है कि समतल दर्पण का प्रयोग क्या है भाई, तो समतल दर्पण का प्रयोग जो हम लोग चेहरा देखने के लिए करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए करते हैं। और अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग पहला तो हो गया हजामी, हजामी कहने का मतलब कि हजाम जो दाढ़ी वगैरह बनाता है तो उसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दूसरा जो है डॉक्टरी सहायता, यानी डॉक्टर कोई भी कार्य करता है आँख, नाक, कान, गला, इन सभी की जांच करने के लिए चिकित्सा कार्यों में, तो इसमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट, सर्च लाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें, सर्च लाइट जो होता है उसमें, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब रहा उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मतलब कि वाहनों के अभिदृश्य। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं या चालक मिरर के रूप में भी उसको हम लोग कहते हैं। ये वाहन जो होती है, गाड़ी घोड़ा जो होता है, उसके चालक चलाने वाले ड्राइवर के बगल में जो आपका दर्पण लगा हुआ रहता है वो जो आपका होता है उत्तल दर्पण होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये तो हो गया आपका। अब प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। हाँ, प्रतिबिंब दो प्रकार के, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, पहला वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। अब इन दोनों की विशेषता देखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटानों से बनती है और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक कटानों से बनती है। मतलब वास्तविक कटानों से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब, जो काल्पनिक कटानों से बनने वाले प्रतिबिंब है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब की विशेषता है कि वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, फिर से सुनिए, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब आभासी, सीधा और काल्पनिक होता है। देखिएगा, आभासी, सीधा, काल्पनिक, आभासी, सीधा, काल्पनिक, ये काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ये आभासी, सीधा, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक बात सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ आपके पास अवतल दर्पण है। वास्तविक प्रतिबिंब देने वाले आपके पास सिर्फ अवतल दर्पण है। फिर से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र आपको अवतल दर्पण ही दे सकता है। रहा बात काल्पनिक प्रतिबिंब देने की, तो आपका समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये तीनों प्रकार के जो दर्पण है वो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब दे सकता है। एक बात और ध्यान देने वाली है, क्या है, फिर से सुनिए। वास्तविक प्रतिबिंब आपके मात्र अवतल दर्पण ही दे सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों प्रकार के दर्पण आपको दे सकता है। फिर अगर आपसे पूछता है कि सुनिए क्या कोई ऐसा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब भी दे और काल्पनिक प्रतिबिंब भी दे, तो कहेंगे कि हाँ है। देखो दोनों में कॉमन कौन है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे दर्पण है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देने का कार्य करता है। फिर से समझिए, अवतल दर्पण आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी देगा और काल्पनिक प्रतिबिंब भी देगा। चलिए आगे बढ़िए। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिएगा, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये तो क्लियर हुआ। m बराबर माइनस भी बाटा ई होता है, m बराबर माइनस भी बाटा ई होता है। यहाँ पे दो बात आप देखेंगे, क्या कि आवर्धन धनात्मक होने पर क्या होता है और आवर्धन ऋणात्मक होने पर क्या होता है। देखिएगा, आवर्धन अगर धनात्मक है, ये दो तरह का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आवर्धन आपका दो तरह का हो सकता है। पहला जो होता है आवर्धन आपका धनात्मक हो सकता है। यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक, आभासी और सीधा। काल्पनिक, आभासी और सीधा। हमेशा याद रखिएगा कि आवर्धन धनात्मक होने पर आपका जो प्रतिबिंब होगा आभासी, काल्पनिक और सीधा होगा। आपसे उल्टा भी पूछता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, काल्पनिक और सीधा है तो प्रतिबिंब यानी आवर्धन कैसा होगा? आवर्धन कैसा होगा? तो धनात्मक होगा। आवर्धन कैसा होगा? धनात्मक होगा। अगर ऋणात्मक अगर आवर्धन है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और जैसे वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। यानी वास्तविक और उल्टा एक साथ जुड़ा हुआ है, जा रहा है। वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। ठीक है, चलिए, तो यह है आपका आवर्धन की विशेषता। प्रतिबिंब छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है।
तो अब देखना है कि छोटा प्रतिबिंब कौन देगा, बराबर प्रतिबिंब कौन देगा और बड़ा प्रतिबिंब कौन देगा। देखिएगा, छोटा देगा तो अवतल देगा और उत्तल देगा। अवतल और उत्तल दोनों ही दर्पण आपका जो है छोटा प्रतिबिंब देने का काम करेगा, लेकिन अवतल जब कभी भी देगा छोटा में वास्तविक और उल्टा देगा, वास्तविक और उल्टा देगा। लेकिन उत्तल जो देगा वो काल्पनिक देगा, यानी उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देता है और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देता है। रह गई बराबर की चर्चा। तो बराबर अगर प्रतिबिंब है तो या तो आपको समतल दर्पण देगा और नहीं तो आपका अवतल दर्पण देगा। समतल दर्पण देगा नहीं तो अवतल दर्पण देगा। लेकिन जब समतल दर्पण देगा तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब आपको देगा और अवतल दर्पण देगा तो वास्तविक प्रतिबिंब देगा। हमेशा की तरह याद रखना है, काल्पनिक सीधा आभासी, काल्पनिक सीधा आभासी, वास्तविक और उल्टा, बस। चलिए, और बड़ा प्रतिबिंब देने का काम करेगा तो अवतल दर्पण ही आपका दे सकता है, और अवतल दर्पण आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी दे सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब भी दे सकता है। पहले से आप समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण हमारा वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब देने के लिए सक्षम है।